नमस्कार, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल दिव्य भारत में स्वागत है। आज मैं एक खास विषय के साथ आपके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ कि ध्यान कैसे करें। वैसे तो ध्यान करने की बहुत सी पद्धतियाँ, बहुत सी वीडियोज आपको YouTube पर मिल जाएंगे, फेसबुक पर मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे, किताबें भी बहुत मिलती है। और उसमें जो महापुरुषों ने, अच्छे अच्छे विचारकों ने जो वीडियो बना के डाले, उसे हम झूठ भी नहीं साबित कर सकते, वो सही है। जैसे कि ध्यान करने की पद्धति हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बनाई थी। बाद में जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए, जैसे ओशो, रजनीश, सत्यनारायण गोयंका, या उससे पहले महात्मा बुद्ध हुए जिन्होंने विपश्यना ध्यान की पद्धति बनाई। बहुत सारी ध्यान की पद्धतियाँ हैं और उस तरह से धीरे 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 करके हम ध्यान को सीख भी सकते हैं। उसमें बहुत ध्यान की ऊंचाइयों को छू भी सकते हैं। और उसमें सब में एक बात कॉमन है कि आप अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए। विचार को आने दीजिए, विचारों को आने दीजिए। एक विचार जाएगा, उसको पूरा खत्म होने दीजिए, फिर से विचार नहीं आएगा। इस तरह विचार धीरे 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 खत्म होते जाएंगे और आप एक समय ऐसा आएगा कि आपका मन शून्यावकाश में चला जाएगा। तो ये पद्धति बिल्कुल सही है, ऋषियों ने जो बनाई है, महात्मा बुद्ध ने बनाई है, और सारे ध्यानियों ने जो पद्धति बनाई है, सही है। लेकिन मेरी सोच से ये पद्धतियां आज से अगर 100 साल पहले हम ध्यान करते तो बिल्कुल सही थी, आज भी सही है। लेकिन इसमें आपको ध्यान सीखने में बहुत बड़ा लंबा समय चला जाएगा। क्यों? कि आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले मनुष्य का मन था, मनुष्य का जो मस्तिष्क था, बहुत ही सरल था। उसमें विचार बहुत ही कम आते थे। क्यों? कि उस समय विचारों को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल इंटरनेट नहीं था, ये राजनीति नहीं थी, बिजनेस की इतनी सारी क्षेत्र नहीं थे, स्पर्धाएं नहीं थी। मनुष्य सादा और सरल था। खेती या पशुधन पर मनुष्य निर्भर था। तो और ज़्यादातर इंटरनेट का न होने की वजह से, फोन, टेलीफोन, मोबाइल वगैरह न होने की वजह से मनुष्य को और नेगेटिव बातें कम सुनने को मिलती थी। इसलिए मनुष्य का मन बड़ा ही सरल था। आपने सोचा होगा आज से 200-500 साल पहले जो संत महात्मा हुए, जो भजनी हुए, वैसे आज नहीं हो रहे। क्योंकि मनुष्य का मन है, बहुत ही ब्रेन है जो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका है। तो ऐसे समय में हम विचारों को रोके कैसे? अगर आप विचारों को रोकेंगे नहीं, विचार आते जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि आज आप ध्यान करेंगे, फिर बार समाज में जाएंगे, फिर आप मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, कोई राजनीतिक घटना की बात सुनेंगे, कोई भी, या किसी धंधा की स्पर्धा की बात सुनेंगे, किसी भी दो युद्धों के बीच टकराव की बात सुनेंगे। अगर वो घटना दिल्ली में बनी, मुंबई में बनी, या कहीं भी बनी, आपको 2 या 5 मिनट में आपके पास आ जाएगी। तो वो घटना फिर से आपको ब्रेन को, मन को शांत होने से रोकेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो ध्यान कैसे करें? मेरे विचार से जो टेक्निक मैंने की है और मैंने उसमें थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की है, तो ध्यान में अब विचारों को रोकना ही होगा। जैसे कि आप ध्यान में बैठ गए, ध्यान आप चाहे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, जितनी देर बैठ सके वो बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन बीच बीच में आप विचारों को रोकने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप शुरुआती दौर में 10 सेकंड विचारों को रोकिए। 5 या 7 दिन ऐसे कर जिसमें 10 ही सेकंड उसे रोकने की कोशिश कीजिए। फिर 5-7 दिन में बढ़ा के 20 सेकंड कर दीजिए। फिर 5-7 दिन में बढ़ा के 40 कर दीजिए। फिर 5-7 दिन में बढ़ा के 80 सेकंड कर दीजिए। इस तरह से धीरे 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 करते 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 आप 5 मिनट तक ब्रेन को, मस्तिष्क को खाली करना सीख जाए। अगर आप 5 मिनट मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को खाली करना सीख गए, तो फिर घंटों तक आप अपने ब्रेन को, आप अपने मन को शांत करना सीख जाएंगे। लेकिन विचारों को जबरदस्ती रोकना ही होगा। लेकिन अगर हम उसे ऐसे ही रोकना चाहेंगे कि हम आज बैठते और कल रुक गए, आज बैठते कल रुक गए, इस तरह से विचार नहीं रोकेंगे। उसके लिए धीरे 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज 10 सेकंड किया, फिर 10-12 दिन के बाद 20 सेकंड किया, फिर कुछ समय के बाद 40 सेकंड किया, 80 सेकंड किया, 3 मिनट किया, और फिर 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, जितना हो सके इस तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे सफलता जल्दी मिलने लगेगी। जो प्राचीन ध्यान की पद्धति है वो तो बेस्ट ही है, उसको हम नहीं ललकार सकते। उस तरह से करने जाएंगे तो आजकल मनुष्य का ब्रेन बहुत ही डिस्टर्ब है। क्योंकि बार बार आप समाज में आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप जंगल में रहते हैं, आप समाज में रहते हैं, सिटी एरिया में रहते हैं। पहले के जमाने में लोग ज़्यादातर गांव में रहते थे, सिटी एरिया में लोग बहुत ही कम रहते थे। और फिर कुछ राजनीति थी तो केवल राजा महाराजाओं के लिए थी, वो भी सीमित थी, सबके लिए राजनीति नहीं थी। आज तो छोटे तौर पर राजनीति है। जैसे हम गांव है, गांव में एक कस्बा है, कस्बे में वार्ड है, वहाँ भी चुनाव होता है, गांव का चुनाव होता है, तहसील में चुनाव होता है, डिस्ट्रिक्ट में चुनाव होता है, विधानसभा एमएलए का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है। कुछ न कुछ ज़्यादातर मनुष्य को डिस्टर्ब किया इस राजनीति ने। अगर इस तरह से इस युग में अगर आपको ध्यान करना है तो मेरे अनुमान से, मेरे विचार से, जो पद्धति को मैंने अपनाया है, तो आप धीरे 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 अपने ब्रेन को
10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 80 सेकंड, 3 मिनट, फिर 5 मिनट खाली करना सीखिए। उसे धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से इंसान कुछ भी सीख सकता है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे आशा है आप ध्यान में जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे वर्तमान समय के उपलक्ष्य में, क्योंकि इस समय आपके पास डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ही कार्यक्रम होते हैं, बहुत ही घटनाएं बनती है, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, आपको रोज बरोज नई नई घटनाएं सुनने को मिलती है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आशा करता हूँ एक दिन धीरे धीरे आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, आप ध्यान की ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे। मुझे आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस तरह से करके अपने ध्यान में ऊंचाई का ध्यान में आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने ब्रेन को शांत करेंगे और अपना जीवन सुदृढ़, श्रेष्ठ और बेस्ट बनाएंगे। थैंक्स। जय भारत।